हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 37। इसमें हम देखेंगे आपका कार्ड ग्रुप क्लासेस को कि कौन कौन सी हमें क्लासेस मिलती है एंड कैसे हम एक कार्ड को ग्रुप के साथ चला सकते हैं। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस, इसी वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्ले लिंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स। इसमें से हमने 5 रियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको किसी भी वीडियो से डाउट होता है ना गाइस, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्ड ग्रुप क्लासेस के बारे में क्या क्या मिलती है हमें। तो यहाँ पे जैसे आएंगे हम, यहाँ पे आपका कार्ड ग्रुप क्लासेस है एंड एग्जांपल में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल रखे हैं आपके, और तीनों ही कार्ड एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरीके के डिजाइन को आप कैसे बना सकते हैं और इसके लिए कौन सी क्लास आती है। तो कार्ड के लिए तो मैंने प्रीवियस वाले में आपको डिटेल में समझाया था कि कार्ड में कौन कौन सी क्लास आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब आप कार्ड लेंगे ना, उस कार्ड से पहले एक पेरेंट डिव लेना है। उस पेरेंट डिव पे आपको एक क्लास लगानी होगी। उस क्लास का नाम है आपका यहाँ पे कार्ड ग्रुप, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा। तो ये क्लास आप जब यूज करेंगे पेरेंट पे, तो उसके इनसाइड आपको क्या करना है, मल्टीपल कार्ड्स ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप एक यूज करना चाहते हैं, 2, 3, 4, जितने भी कार्ड्स आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ऐसा क्यों दिखेगा, ये सारा कुछ डिटेल में मैं जब बताऊंगा, अभी जब प्रैक्टिकल करूंगा तो उसके अंदर कौन कौन सी सीएसएस लगती है, ये सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो एक कार्ड की जो क्लास होगी आपकी ग्रुप करने की, वो है आपकी कार्ड ग्रुप, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपका कार्ड फुटर। ओके, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में भी आपको कार्ड के बारे में बताया था, वहां पे भी आपका हेडर एंड फुटर आपके पास में अवेलेबल था। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एक कार्ड है, कार्ड ग्रुप तो आप करेंगे। आप चाहते हैं कि लाइक कि आप कार्ड फुटर यूज करना। जब भी आप कार्ड फुटर यूज करेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे आपका क्या होगा, कार्ड में अगर कंटेंट कम ज्यादा भी हो, सपोज आपके 2 कार्ड में जैसे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि कंटेंट कम है, बट तीसरे वाले कार्ड में आपको दिख रहा होगा लाइक यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, बट उन तीनों की हाइट इक्वल है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सीएसएस लिखी गई है कार्ड ग्रुपिंग के अंदर कि आपकी जो भी कितने भी कार्ड हैं, उसके बाद अगर आप उसके अंदर कार्ड फुटर यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, कार्ड की हाइट इक्वल होगी। ये तो एक मेथड हो गया। अभी सेकंड मेथड में अभी आगे चल के आपको बताता हूं। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे कार्ड कॉलम। ठीक है, अब सपोज कि आपको ना कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है, और वो भी ग्रुप में बनाने हैं। अब ग्रुप में क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास में यहाँ पे, कि आप या तो जैसे मैंने प्रीवियस में आपको समझाया था, रो लेके MDSM या LG एक्सेल, इन सब का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को बना सकते हैं। बट सेकंड ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे ग्रुप में क्या मिलता है आपको, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास मिलती है आपको रो के साथ, कोई क्लास मिलती है रो के साथ में। अब वो रो के साथ में जो क्लास मिलती है उसका नाम होता है आपका रो कॉल्स ऑटो। फर्स्ट क्लास है, ध्यान रखिएगा। इट मींस कि यहाँ पे कितने भी आपके कार्ड आ जाए ना, वो सीक्वेंस में लगे रहेंगे एक के साथ एक। बट अगर आप चाहते हैं डिफाइन करना कि कितने दिखे एक रो के अंदर, तो वो आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं। उसी के अंदर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किस पे दिखे, ओके, तो यहाँ पे 2 क्लासेस आपके पास स्क्रीन के साथ अवेलेबल है आपकी। एक है आपकी SM, एक है MD। तो SM पे आप देख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्लास पे क्या कर रखा है, SM2। इट मींस कि आपका SM से ऊपर की जितनी भी स्क्रीन होंगी ना, उन पे क्या करेगा, वो 2 कॉलम्स रखेंगे हमेशा कार्ड के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी हायर वेरिएंट पे भी चेंज हो, तो आपके पास MD में भी मिलती है क्लासेस। तो MD में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं। और ये जो नंबर है ना गाइस, ये नंबर भी एक लिमिटेड नंबर है। ये नहीं कि आपने 1 to 12 तक ले लिया, जैसे आप ग्रिड में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप नंबर ले सकते हैं वो है आपका 1 to 6 ओनली। ठीक है, और अदरवाइज ऑटो रखेंगे तो आपको पता है जितने भी आपके वहां पे अंदर इनसाइड कार्ड्स होंगे वो एक सीक्वेंस में दिखेंगे ही। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि आपको नंबर जो यूज करने कार्ड्स के लिए, कि कितने कॉलम दिखेंगे एक रो के अंदर, तो वो भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे चल रही है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें लगती है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट को पहले। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, अब है आपका यहाँ पे कार्ड की हाइट। अभी मैंने इससे पहले आपको कार्ड की हाइट के लिए बताया कि कार्ड फुटर यूज करिए आप। उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में आपको पास ऑप्शन मिलता है ऐसा कि लाइक वो इक्वल कर देता है कार्ड की। बट आपके पास सेकंड ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटेंट तीनों में डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड में आपको दिख रहा होगा पैराग्राफ कितना ज्यादा है, सेकंड में देखिए कितना शॉर्ट है, थर्ड में देखिए थोड़ा सा लॉन्गर है। ठीक है, बट आप अब क्या करेंगे, जब आपको कभी भी कार्ड आप जब बनाएंगे ग्रुप में, ध्यान रखिएगा, उसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी हाइट इक्वल रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्लास लगानी पड़ेगी कार्ड के साथ में H100। इट मींस कि आपकी हाइट 100% की। जब कभी भी आप इस क्लास का यूज करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हर कार्ड पे आपका क्या होगा, इक्वल हाइट आएगी, अगर आपका कंटेंट कम हो या ज्यादा हो। तो ये सारा कुछ करते हैं प्रैक्टिकल एंड चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एडिटर पे एंड ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे कौन कौन से एग्जांपल्स अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप की, वो सारा कुछ कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका कार्ड ग्रुप .html। इस पे मैंने यहाँ पे HTML रखा है, हेड रखा हुआ है मैंने, हेड के बाद मेटा टैग,
टाइटल बता रखा है एंड ऑफलाइन के यहाँ पे सीएसएस जो कि हम यूजुअली यूज करते हुए आ रहे हैं एंड यहाँ पे कस्टम सीएसएस है, बट कस्टम सीएसएस में कुछ भी नहीं है। जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ा रखा है वो कुछ क्लासेस यहाँ पे पड़ी हुई है कस्टम। एंड इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपका डिव पे कंटेनर रो ले रखा है मैंने, एक टाइटल रखा हुआ है, ओके, जिसकी वजह से ये चीजें आपको दिखेगी किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये फाइल पूरी बना रखी है। इस फाइल का सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको ब्राउजर पे प्रीव्यू दिखाता हूं कि इस फाइल को कैसा दिखेगा अभी ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद अभी क्या है, हमें टाइटल दिख रहा है बस, ओके, और बाकी एम्प्टी है सब कुछ, क्योंकि अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करा है। एंड जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं कार्ड ग्रुप के बारे में, ये कैसे आप पढ़ सकते हैं बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको क्या करना है, गूगल पे सबसे पहले सर्च करना है आपको बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद में सबसे पहले लिंक को आपको ओपन करना है एंड उसके बाद में आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन में आपको 5.1 सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च में क्या टाइप करना है, कार्ड ग्रुप, ठीक है। जब आप कार्ड ग्रुप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये यहाँ पे दे देगा लाके पेज पे, इस पेज पे आप लैंड होंगे बेसिकली, ठीक है। इस पेज पे लैंड होने के बाद में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कार्ड ग्रुप आपका टाइटल है एंड इसके नीचे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके एग्जांपल को यहां से करूंगा कॉपी एंड कॉपी करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको यहां पे पेस्ट करके दिखाता हूं, ठीक है, कि ये बन कैसे रहा है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा जो मैंने आपको क्लास बताई है वो क्लास यहाँ पे लगी हुई है इनके डिव पे। तो देखिए कौन सी क्लास है, वो है आपकी यहाँ पे कार्ड ग्रुप। अब इस कार्ड ग्रुप में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हो रही है वो तो अभी हम ब्राउजर पर चल के ही देखेंगे, बट ये क्लास आपको मैंडेटरी है कि पेरेंट पे रखना ही रखना है अगर आपको ग्रुप कार्ड बनाना है तो, ठीक है। इसके बाद है आपकी कार्ड, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था आपको कार्ड। इसके बाद है आपका यहाँ पे इमेज के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में इमेज है, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के बाद में मैंने इसे कॉल करवा लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी चीज को मैं सारी कार्ड्स के इमेजेस पे डाल दूंगा जिसकी वजह से रिपीटेड हो जाएगी इमेज, बट हमारी इमेज कॉल हो जाएगी गाइस। इसके बाद है आपकी कार्ड बॉडी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था आपको कभी भी कोई भी टेक्स्ट कंटेंट रखना है ना तो उसके लिए आपको कार्ड बॉडी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कार्ड टाइटल, ये आपका कार्ड टेक्स्ट एंड उसके बाद में यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो ऐसे ही आपका क्या है, रिपीटेड है, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले इमेज कॉल करा लेता हूं सब पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज कॉल करवा ली मैंने, ठीक है, सब कार्डों पे इमेज आ चुकी है। अब इसके बाद चलेंगे इसका प्रीव्यू देखने के, प्रीव्यू में कैसा दिखेगा। तो अभी चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए एक लाइन से आपको तीनों कार्ड दिख रहे हैं जबकि इनके कंटेंट में डिफर है। इट मींस कि यहाँ पे पैराग्राफ में 3 लाइन है, यहाँ पे आपको 2 है, यहाँ पे आपकी 4 हो गई लाइन, ठीक है। बट आप हाइट देख रहे होंगे ना इक्वल है, बट हाइट के साथ इनके अलाइनमेंट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अलाइनमेंट्स कैसे होंगे ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, जो मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ा है वो भी अभी एग्जांपल में दिखाता हूं। उससे पहले आप देखते हैं यहाँ पे आपका एक तीनों कार्ड कैसे बन रहे हैं। तो उसके लिए करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्ट और मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे नीचे एंड नीचे लेके आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पे कार्ड ग्रुप पे। अब कार्ड ग्रुप पे आप अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल रहा है डिस्प्ले फ्लैग्स, जिसकी वजह से सबसे पहले आपका एक रो में आ रही है सारी चीजें। उसके बाद है आपका फ्लैग्स में आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, रो एंड रैप, ठीक है। इट मींस कि रो में दे रहे हैं पहले, सबसे पहले आपको फ्लैग्स फ्लो में क्या बता रहे हैं, सबसे पहले फ्लो में आपका रो कि इट मींस कि रो की तरह बिहेव करिए एंड रैप कि इसके आगे जितने भी आते जाएंगे कार्ड अब वो एक के नीचे एक आ जाएंगे जब इनकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 है। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 4th होते तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये 4थे नंबर का कार्ड है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके 4 के 4 कार्ड यहाँ पे आपको एक लाइन से दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कितने कार्ड एक लाइन में आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से मैं सबसे पहले इसको करूंगा कॉपी एंड अभी हम 4th में 5th 6th एंड 7 मैंने 7 कर लिया, ओके। टोटल हमारे पास अभी कितने कार्ड्स हैं, 7 कार्ड्स हैं। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है ऐसी कि लाइक कि आप इसके बाद आपका कार्ड आपका नीचे आएगा। अब इस चीज को नीचे लाने के लिए सपोज आप चाहते हैं कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कैसे ऑप्शंस हैं वो अभी पहले चलते हैं इनकी वेबसाइट पे पहले। तो ये एग्जांपल आप समझ गए कि कार्ड ग्रुप कर क्या रहा है बेसिकली, एंड कार्ड ग्रुप को आपको ग्रुप में कैसे चलानी है चीजें, जो कि मैंने प्रीवियस में आपको कार्ड पढ़ाया था, सेम वही प्रॉपर्टीज है, बट एक क्लास आपकी पेरेंट आ रही है जो पेरेंट पे लगती है आपकी कार्ड ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजिंग कार्ड ग्रुप्स विद फुटर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि फुटर्स के साथ में आपको अगर यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा यहाँ से कॉपी करने के बाद में सबसे पहले मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया इसको करेंगे यहाँ से रिप्लेस, ये वाला एग्जांपल हटाएंगे और जो न्यू एग्जांपल है उसे करेंगे पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में समझिए वो क्या रहा है यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, कार्ड ग्रुप, जो कि मैंने बताया मैंडेटरी है रखना अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं आप तो। इसके बाद है आपका कार्ड के बाद है आपकी इमेज के बाद है आपका यहाँ पे कार्ड बॉडी, फिर कार्ड टाइटल एंड कार्ड टेक्स्ट, ठीक है।
अब इसके अंदर जैसे मैंने प्रीवियस में आपको कार्ड हेडर एंड फुटर बताया था, सेम इन्होंने वैसे ही रखा है कि लाइक कार्ड बॉडी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्होंने क्या यूज करा है, कार्ड बॉडी के बाद में यहाँ पे आपका कार्ड फुटर। ठीक है, अब फुटर में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था आप फुटर में कुछ भी रख सकते हैं, बट फुटर एंड हेडर में आपका क्या बैकग्राउंड कलर एड ऑन होता है, तो वही होगा आपका यहाँ पे। एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका इमेजेस कॉल करवा लेता हूँ, जो हमारे पास इमेजेस है। ठीक है, इसके बाद करते हैं कॉपी एंड सेकंड वाले कार्ड पे भी रख लेते हैं, एंड यहाँ पे अपना थर्ड नंबर के कार्ड पे भी। ओके, ध्यान रखिएगा, एंड फुटर तो सब में अवेलेबल है। इसके बाद इसको सेव करने के बाद अगर हम चले यहाँ पे अपने पेज पे एंड करें रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चीज। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इमेजेस एक तो इक्वल है, जो कि प्रीवियस वाले में भी थी, बट हमारा टेक्स्ट इक्वल नहीं था। अब टेक्स्ट इक्वल क्यों नहीं था, तो आपको दिख रहा होगा टाइटल एंड टाइटल तो एक साइज के थे, बट उसके बाद पैराग्राफ की वजह से जो डिफर आ रहा था ना, तो इन किसी में पैराग्राफ ज्यादा है, किसी में कम है। बट यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ 3 लाइन का है, यहाँ पे 2 लाइन का है, यहाँ पे 4 लाइन का है, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे फुटर आपका इक्वल दिख रहा होगा, बिल्कुल देखिए एक्यूरेट। अब ये कैसे दिख रहा है वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इसे इंस्पेक्ट करने के बाद में अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बॉर्डर रेडियस लग रहा है। ठीक है, बॉर्डर की क्लास लग रही है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं पैडिंग कलर एंड टॉप से, वो चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। ठीक है, अब इसी के बाद में अगर आपको मैं ये चीज रिस्पॉन्सिव बताऊं ना कि रिस्पॉन्सिव जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ओके, ये देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ग्रुपिंग कार्ड में ऐसा नहीं है कि लाइक कि रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिव है। जो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको ग्रुप अगर आप चलाते हैं फुटर के साथ हो या विदाउट फुटर, जो मैंने अभी आपको इससे पहले एग्जांपल दिया, वो भी आपका रिस्पॉन्सिव है। तो ये रिस्पॉन्सिव भी है आपका ग्रुप, ऐसा नहीं है कि आपने ये बना लिया और आपको बाद में रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बना बनाया आपको मिल रहा है ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग कि आप कार्ड्स मल्टीपल बना सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर की ये चीजें चलेंगी कैसे, इसके एक्स्ट्रा जो क्लासेस मैंने आपको बताई थी वो। तो यहाँ पे आते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये बात हो गई आपके फुटर के साथ में। अब है ग्रिड कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही मैंने आपको बताया था वहां पे कि इसके अंदर क्लासेस कैसे कैसे हैं। इसके अंदर आपके पास में क्लास अवेलेबल है ऑटो, नंबर्स, एसएम, एमडी, ये चारों अभी देखेंगे हम कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल के जस्ट नीचे यहाँ पे कोड है इनका, इसको लेंगे एंड लेने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कि क्या चीज यहाँ पे फॉलो अप चल रही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने करा क्या, यहाँ पे इन्होंने लिया है एक डिव। ठीक है, एक डिव लेने के बाद में यहाँ पे इनकी एक रो, जैसे कि आपको पता है रो हम क्यों यूज करते हैं आपको ग्रिड सिस्टम के लिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने एड ऑन क्या करवाया एक्स्ट्रा क्लास, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यहाँ पे रो कॉल्स 1। इट मींस कि आपका ये क्या दिखेगा, आपका 1 तक दिखेगा, एक दिखेगा कार्ड। अब ये कब दिखेगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एंड इसके आगे है आपकी सेकेंडरी क्लास, यहाँ पे देखिए रो कॉल्स MD2। इट मींस कि जो आपकी मीडियम साइज की स्क्रीन है ना, उसके एवब ओके, इससे ऊपर जितनी भी लार्ज स्क्रीन हैं उस पे आपका 2 कार्ड तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्लास का हम यूज कर रहे हैं। और G4 इट मींस की ग्रेटर 4। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम कोई SM, कोई MD, LG, XL, XXL कुछ भी नहीं बता रहे। हमने इसके बाद यहाँ पे कॉल लगा के छोड़ दिया, और कॉल के बाद में हमने क्या करा, जो हमें मिलता है लाइक कार्ड के लिए कोड, कार्ड यहाँ पे हमने कार्ड की एक क्लास लगाई, एक इमेज में हम अपनी यहाँ पे इमेज पहले कॉल करा लेते हैं, जिससे कि आपको प्रीव्यू दिख सके अच्छा सा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई यहाँ पे। एंड इसके बाद में कार्ड बॉडी, एंड कार्ड बॉडी के बाद में यहाँ पे फुटर यूज नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे भी सेम होगा आपको, एंड सेम के बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले इमेजेस, जो भी इमेजेस हमें चाहिए। मैं एक ही इमेज को हर जगह पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम रिपीटेड नहीं करना चाहते चीजों को, मैं आपको समझा सकूं ज्यादा से ज्यादा चीजें, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे आपके पास कॉल है, कॉल कितने हैं आपके पास में, 4 है। ओके, एंड 4 के बाद में आपने क्या कहा है, MD के ऊपर जितनी भी स्क्रीन हो वहां पे आपको 2 कार्ड दिखने चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब इसको करते हैं पहले यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे अपने पेज पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 कार्ड आपको यहाँ पे विजिबल है। एंड इसके बाद देखेंगे 2 कार्ड आपके बॉटम में है। अब आपने देखा कि वहां पे मैंने फर्स्ट 3 लगी हुई है रो की क्लासेस, एक तो बाय डिफॉल्ट जो लगानी आपको इंपॉर्टेंट है जब आप ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं तब, एंड उसके बाद में आपने लगा रखा है वहां पे रो कॉल्स 1। अब रो कॉल्स 1 कब यूज होगी आपकी, जब करेंगे हम इसको इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में अब चलेंगे यहाँ से रिस्पॉन्सिव टेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे आ गए, ये आपका SM के जस्ट नीचे जब हम आएंगे ना तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, देखिए जैसे MD से नीचे आए SM पे टच होता है आपका, वो एक कार्ड पे आ जाता है। अब जैसे मैं यहाँ से देखिए SM से MD पे टच होऊंगा ना, 2 कार्ड हो जाएंगे आपके। ये कैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि लाइक आप MD से SM में आ रहे हैं तो आपके सिंगल हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने MD का वहां पे लगा रखा है। अब सपोज मैंने क्या करता हूं, मैं यहाँ पे MD पे 3 कर देता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूं SM पे 2। ठीक है, ये देखिए, और बाय डिफॉल्ट वो 1 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट के लिए। ठीक है,
अब आप समझ गए। अब इसके बाद मैं इसको सेव करता हूं एंड सेव करने के बाद में मैं यहां चलता हूं एंड यहां करता हूं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा, देखिए 3 कार्ड आपको एक लाइन में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां में मैंने MD3 लिखा है। जितने भी आपको पास करने होंगे नंबर वो है आपके 1 to 6 के बिटवीन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया 1 से लेके 6 के बीच में ही चलते हैं नंबर, वो आपको पास करने होंगे। वो आप MD पे यूज करिए, SM पे करिए, या बाय डिफॉल्ट जो आप कर सकते हैं कॉल्स के साथ में वो, ठीक है। तो मैंने MD यहाँ पे करा है आपका 3, तो यहाँ पे 3 कार्ड दिख रहे हैं, बट मैंने SM पे रखा है 2। तो इसका मतलब ये है जब मैं MD से SM पे स्विच करूंगा ना तो ये 2 कार्ड हो जाने चाहिए। देखिए जैसे मैं यहां से कर रहा हूं स्विच, तो देखिए यहाँ पे 2 कार्ड हो गए। अब 2 कार्ड के बाद में अब 1 कार्ड हो जाना चाहिए। कब? ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 कार्ड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने जो उसका बाय डिफॉल्ट का होता है ना उसको तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब सपोज यहाँ पे आपको लिखना होगा रो कॉल्स 1, ठीक है। ये किस चीज के लिए होगा? ये बाय डिफॉल्ट होगा आपका किसके लिए? स्मॉल स्क्रीन के लिए, फोन के लिए, ठीक है। मैं इसको करता हूं यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए रिफ्रेश करते ही आपका 1 कार्ड 1 पे आ गया। जैसे ही मैं SM पे जाऊंगा ये आपका 2 हो जाएगा। SM से जैसे ही मैं MD पे जाऊंगा ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए कि आप कैसे इसको स्विच कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कार्ड को बना रहे हैं ना तो उस कार्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं रो के बाद में कॉलम में दिखाने के लिए, वो सारा कुछ है यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहते थे कि 4 कार्ड एक बार में आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे MD4 कर दीजिए एंड इसके बाद चलते हैं सेव करके एंड यहाँ करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 के 4 कार्ड आपके एक रो में है। अब बात हो गई ये 4 के 4 एक कार्ड एक रो में। इसके बाद ये चीज दिखेगा आपका SM में 2 कार्ड पे एंड उसके बाद जो स्मॉल साइज की स्क्रीन है वहां पे वो आपको दिखेगा 1 में। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, अगर इन 2 क्लासेस का यूज नहीं करता, मैं सपोज इनको मैं यहाँ से कट कर देता हूं, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर रखी होती यहाँ पे रो कॉल्स 1 की, तो क्या होता? देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एंड सेव करने के बाद में मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए एक सिंगल कार्ड आपका कितना बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हर स्क्रीन पे आपके कार्ड पर्टिकुलर दिखे, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे कर दूं इस 1 को हटा के यहाँ पे 4, मैंने 4 कर दिया। अब इस 4 को करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में देखिए आपके 4 कार्ड यहाँ तो अच्छे दिख रहे हैं, बट आपके साथ में प्रॉब्लम कहां पे होंगी वो देखिए। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलूं ना, ये देखिए हर स्क्रीन पे आपके ये 4 दिखेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, ठीक है। आप समझ गए इस बात को। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास में क्या अवेलेबल है, 2 स्क्रीन साइज अवेलेबल है, SM और MD, इनमें से जो भी आपको यूज करना है वो करिए। उसके बाद में पर्टिकुलर आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम्स जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे रो कॉल्स के अंदर, उसमें आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा मेथड है जिसको रिस्पॉन्सिव करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे इसको 1 कर दीजिए, बाकी के आगे आप अपने हिसाब से जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कार्ड को, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप क्लासेस के अंदर जो नंबर आपको मिलते हैं कॉलम्स में, ठीक है। रो कॉल्स के अंदर आपको मिलते हैं 1 to 6 के अंदर। अगर आपको 1 दिखाना है 1 दिखाइए, अगर आपको 6 दिखाना है 6। मैंने आपको यहां से 1 to 4 के बीच में दिखा रखे हैं, 2 छोड़े मैंने, वो 2 आप खुद करके देखिए एंड देन उसके बाद में मेरे को बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद में देखिए यही चीज वो बता रहे हैं, चेंज इट फॉर रो कॉल्स 3 यू विल सी 4th कार्ड इज रैप्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लाइक कि आप कैसे एक के साथ एक कार्ड कितने रो में दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया वहां पे करके, वही चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नीचे आने के बाद, ये कोड दे रहे हैं उसी चीज को करने का, बट मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ा दिया अभी। एंड इसके बाद करेंगे नीचे आवा है आपकी बात क्या कि जो आपको मैंने बताया ना इक्वल हाइट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। आपने देखा होगा आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि लाइक कि आपके कार्ड के ना हाइट इक्वल नहीं हो रही है हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्ड आपके इक्वल है, बट आपको करना क्या है, आपको बस एक ही चीज करनी है। आपको जो जितने भी कार्ड है ना, अब मैं क्या करता हूँ देखिए सारे कार्ड्स में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने कार्ड सिलेक्ट कर लिए, कार्ड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास पास करता हूँ H100। इट मींस कि आपका हाइट 100% की किस पे रखनी है, आपको ये रखनी है कार्ड पे। ध्यान रखिएगा आप कार्ड पे जब आप इस चीज को रखेंगे। तो इसके बाद करूंगा मैं इसको सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए अब आपके यहाँ पे कार्ड आपके इक्वल है। कैसे? क्योंकि मैंने वहां पे हाइट यूज करी है। अगर मैं सपोज यहाँ से आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ये चीज कि हाइट कैसे आपको इक्वल मिल रही है, तो देखिए ये है आपका 100%। अगर मैं इस क्लास को यहाँ से हटा दूं तो देखो आपको दिख रहा होगा 3rd नंबर के कार्ड की हाइट दिख रही होगी आपको, एक्चुअल में वो कितनी है, क्योंकि उसके पास कंटेंट ही नहीं है उतना। बाकियों के पास में कंटेंट ज्यादा है तो वो इक्वल दिख रही है 3 कार्ड, बट आपका जो तीसरा नंबर का कार्ड है वो इक्वल नहीं है हाइट के मुकाबले। तो हमने 100% जैसी उसे दी तो वो अपने अदर्स जो उसके चाइल्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो, ठीक है। अब इसमें आप समझेंगे कैसे इस चीज को बेहतर, ये चीज तो मैंने आपको यहां से करके दिखा दी कि मैंने कार्ड के ऊपर ये चीज रख दी है। अब वही एग्जांपल लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है। इस एग्जांपल को लेते हैं, यहां से करता हूं मैं कॉपी
ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहां से करता हूं इसको अपने वाले से रिप्लेस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसमें देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो चीजें मैंने अभी आपको करके दिखाई वही इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं, रो कॉल्स 1 कॉल्स MD3। इट मींस कि 3 कार्ड दिखेंगे, चौथा कार्ड आपका नीचे रहेगा बॉटम में, रैप्ड हो जाएगा इट मींस। एंड इसके बाद में कार्ड पे आपको क्या करना है, हाइट लगानी है आपको H100 की, ठीक है। एंड कॉल तो आपको मैंने बता दिया किस लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यही चीज आप देखेंगे तो हर जगह पे। अब हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगी इमेज। तो पहले सबसे पहले हम इमेज कॉल कराते हैं अपने लिए, जो हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉल कराने के बाद इसको कॉपी, एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ करता हूँ पेस्ट, सब पे रख लेते हैं एक बार, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। देखिए चारों कार्ड पे मैंने यहाँ पे इमेज रख ली, इसको करता हूँ सेव। चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे, करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे 3 कार्ड आपको दिख रहे होंगे एंड 4th कार्ड आपका यहाँ पे बॉटम में। बट आपको यहाँ पे कंटेंट साफ साफ दिख रहा होगा कि लाइक सेकंड कार्ड पे कितना शॉर्ट है, एक सिंगल लाइन है, बट आपका कार्ड बिल्कुल इक्वल है अदर्स कार्ड्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपकी हाइट 100% की, जिसकी वजह से ये विजिबल हो रहा है। और सेकंड मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया वो फुटर के साथ भी कर सकते हैं। कार्ड फुटर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी आपका कार्ड क्या होता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस आपके पास, एक है आपका यहाँ पे कार्ड फुटर, सेकंड है आपका H100, इट मींस की हाइट 100% की। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नीचे इसमें और कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने भी वही चीज बता रखी है कि आप अगर हाइट 100% के साथ में कार्ड फुटर भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे अब वर्किंग है। तो वर्किंग कैसे है तो वो देखते हैं। यहाँ पे मैं इस कोड को लेता हूँ एंड इस कोड को लेने के बाद में मैं इस वाले कोड से रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस करने के बाद में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, सब कुछ सेम है, बट इन्होंने बस एक ही चीज एड ऑन कर दी यहाँ पे, आपका कार्ड फुटर। ओके, बाकी सब सेम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्रीवियस में अभी हमारे पास में अवेलेबल था। अब इसके बाद में करेंगे क्या, यहाँ पे यहाँ मैं सबसे पहले इमेज कॉल करा लेता हूँ, ठीक है। इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज नहीं दिखेगी आपको तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इस इमेज को कॉपी एंड बाकी के 3 कार्ड्स पे भी आपको पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि हमारी इमेज विजिबल हो सके, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इमेज कॉल करा ली, ठीक है। इस इमेज के बाद में यहाँ पे 3 ही कार्ड है बेसिकली अभी। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कंटेंट कम है आपस में। फर्स्ट कार्ड में 3 लाइन का कंटेंट है, सेकंड में 2, थर्ड में आपका 4, ठीक है, 4 लाइन का कंटेंट है। तो यहाँ पे बट आपको दिख रहा होगा कार्ड का क्या है कि बिल्कुल इक्वल। ओके, ये हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं आपको यही चीज रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाऊं ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन खराब हो जाएगा आपका ग्रुपिंग करने के बाद में, बट ग्रुपिंग ये इसलिए लेके आए हैं इतना स्मूथली कि आप रिस्पॉन्सिव बना सके डिजाइन को। अवेलेबल है आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने आपको बताई है सारी चीजें। इसका प्रैक्टिस करिए आप। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस मीडिया ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में कि कौन कौन से मीडिया के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के अंदर मैं थोड़ा बहुत आपको कस्टम भी सिखाऊंगा कि कस्टम कैसे बनता है आपका मीडिया से रिलेटेड चीजें। तो सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में गाइस मीडिया से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टिल देन जय हिंद गाइस।